अरे बेटी हो खाला पटूटे, अरे पापा के सपनावा हो वह। बेटी हो खाला पटूटे, पापा के सपनावा हो वह। हाँ बेटा हो खाला बाजे, सोरा हो बजनवा हो वह। बेटा हो खाला बाजे, सोरा हो बजनवा हो। संगीत एक साज है। संगीत हमारे अंदर भावनाओं की उत्पत्ति करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। हम लोग आए दिन कई ऐसे गाने सुनते हैं जिनमें लड़कियों को लेकर कई सारे अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है। भोजपुरी में खासकर अश्लीलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। समाज में लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। महिलाओं का शोषण हो ही रहा है और साथ साथ महिलाओं को बहुत ही नीचे नज़रों से लोग देखने लगे हैं। पहले भी ये थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है जब से भोजपुरी में अश्लील गानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय सोच में अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि महिलाएं लड़कों से कम है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का है। पर ये हम सब जानते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ कई आवाज़ उठी हैं और उठ भी रही हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है चुन्नू बाबू, जिन्होंने लड़कियों के तरफ से लड़कियों के सहयोग में लड़कियों के अहमियत को समझाने के लिए अपनी गीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रस्तुत किया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे बिहार 24 न्यूज़ चैनल में। सभी दर्शक, मैं भोजपुरी का चुन्नू बाबू द बिहार 24 न्यूज़ में जितना भी चाहने वाले श्रोतागण हैं सबको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कब से हुई? बचपन से मेरा संगीत में रुचि था। जिस समय मेरे घर में बड़े भैया बड़े पिताजी लोग संगीत के सेवन करते थे, उस समय भैया मनोज तिवारी का गाना बजता था घर में, तो हमको सुन सुन के हमें भी लगा कि हमको भी संगीत में रुचि है, हमको भी गाना चाहिए। पवन भैया का भी देखते थे गायकी, सब लोग का। उस समय से फिर हम रियाज करने लगे, संगीत के लाइन में आगे बढ़ने लगे। फिर तो सब देवतागण श्रोता का आशीर्वाद मिला, हमको आगे बढ़ते गए। सर, आपके जीवन में भी संगीत के इस संघर्ष में कठिनाइयाँ आईं या फिर सब कुछ आसानी से प्राप्त हो गया? क्योंकि आप संगीत वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है कि संगीत अगर घर में है तो कठिनाइयाँ नहीं आएगी। ठीक, बहुत कठिनाई आई है, हर मोड़ पर भी कठिनाई आई है। कभी ऐसा होता था कि एल्बम निकालने के लिए पैसा पॉकेट में नहीं रहता था। कभी हम लोग जाते थे कहीं जाना है तो पैसा पॉकेट में नहीं रहता था। गरीबी देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं, श्रोता का आशीर्वाद मिला है। उस समय अभी वैसा भी हुआ है कि कभी कभी यारा स्टेशन पर हम लोग सोए हैं, पटना स्टेशन पर भी आकर सोए हुए हैं हम लोग से मिलने के लिए, कोई मेरा आवाज़ सुने कि मेरा एल्बम बनवाए। इसलिए कि मैं घर से उतना कोई धनी आदमी नहीं हूँ, बहुत हम लोग गरीब परिवार से हैं। मेरा पिताजी जो अखबार का काम करते हैं पीरो में, आरा जिला से हम हैं। और ऐसे गते गते चलते गया अपना काम। उस समय बेटी बचाओ के एल्बम में मेरे प्रिय चाचा पाटलिपुत्रा के CMD अनिल चाचा के पास हम लोग गए, उनसे अपनी बात रखे, बोले कि चाचा हम एल्बम बना रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसने बहुत सहयोग किया। उस समय मेरा एल्बम उन्होंने निकलवाया। अच्छी पैदान पर हमको लगा कि ना कोई साथ हमको दिया तो फिर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एल्बम पूरा हर जगह बज रहा है। सब उन लोग का आशीर्वाद है, मेरा केवल मेहनत है, उनका आशीर्वाद है। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपने गाना निकाला है, तो इस गाने के लिए आप प्रेरित कहाँ से हुए? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग गांव या घर में, चाहे सोशल नेटवर्क अभी तो चल रहा है, कहीं भी हम लोग देख रहे हैं ऐसा कि बेटी को बेटा से कम तोला जाता है।
ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा लगता है कि बेटी घर में केवल काम ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। बेटा है जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बेटी भी कर सकती है, उसको समय दिया जाए, उस तरीका का बनाया जाए तो बेटी भी वो काम कर सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल बेटा ही कर सकता है। बेटी घर के लक्ष्मी होती है, बेटी ना रहे ना तो घर सुना रहता है। इसलिए बेटी के जो भी हैं उनको बेटी को बेटा की तरह मानना चाहिए, उतना ही प्यार मोहब्बत देना चाहिए जितना वो अपने बेटा को देते हैं, उतना ही अपने बेटी को भी दें। पहले के भोजपुरी गाने इतने कर्णप्रिय हुआ करते थे कि लोग सुनते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अभी जो ये भोजपुरी गाने में अभद्र शब्दों का प्रयोग, अश्लील सीन का जो प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कलाकार ही बनवा रहा है ना, ये तो कलाकार बनवा रहे हैं लोग। भोजपुरी के पहले भी भोजपुरी में पहले भी गायक थे। महेंद्र मिसिर, भरत शर्मा, गायत्री ठाकुर, विष्णु ओझा, वो लोग कहाँ भोजपुरी में फुहरपन गीत गाया करते थे। आज कुछ लोग हैं पैसा कमाने के चक्कर में भोजपुरी को वहाँ तक मिट्टी में मिला रहे हैं कि वहाँ तक कि आदमी सोचा नहीं था। कुछ पैसा कमाने के चक्कर में आज देखिए भरत शर्मा का कितना शो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए कि भोजपुरी में वो लोग फुहरपन गीतों का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो इस्तेमाल किया है वह मार्केट में बना है। भोजपुरी मिठास को इतना बर्बाद लोग कर रहा है, जब अपने आप उन लोग को पढ़ रहा है तो क्यों लग रहा है कि ना हम भोजपुरी क्या किए हैं। तो सब देखना जरूरी है ना, ये सब बर्बाद कर रहा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका परिणाम तो मिलबे ना करेगा। तो भोजपुरी में हम चाहेंगे कि अच्छा गीत बने, अच्छा गाना बने, अच्छा फिल्म बने, कि ताकि सब परिवार घर में बैठकर बेटी बहन, चाचा चाची, नाना नानी, बाबा भाभी सब कोई बैठकर अच्छा से देखे और आशीर्वाद दे। उस तरह का फिल्म हो या गीत हो या चाहे सीरियल हो, जो भी हो अच्छी तरह बनना चाहिए। आपके इस भोजपुरी फील्ड में आपका पहला गाना कौन सा था? वो देवी गीत बनाए थे हम। पहला गीत निमिया के डाढ़ मैया। तो सर आप 2 बोल गाकर सुनाएंगे हमें? अवश्य सुनाएंगे आपको। निमिया की दाढ़ी मैया लावे लूही लोरावा की झूमिर झूमीना। निमिया की दाढ़ी मैया लावे लूही लोरावा की झूमिर झूमीना। किस्सा तो बन गावेली गीतिया की झूमिर झूमीना। किस्सा तो बन गावेली गीतिया की झूमिर झूमीना। यही मेरा गाना था देवी गीत का। सर जैसे आपने बताया कि आपने देवी गीत भी गाया है और अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी गाना गाया है, तो आप किन किन प्रकार के गानों को गा चुके हैं? देखिए हम लोग उस तरह गाना गाते हैं जिस गाना में भोजपुरी में फुहरपन ना रहे, सबसे अलग हटकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए कि जब वही सब लोग काम कर रहा है उसी में हम भी फेंटा देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। इसलिए हम लोग अलग काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गाना गाए हुए हम, आप भी सुने होंगे और अब बोलिएगा तो उसका भी 2 लाइन मुखड़ा हम सुना देंगे। हाँ बिल्कुल। हर बेटी हो खला पटूटे, अरे पापा के सपना हो वह। बेटी हो खला पटूटे, पापा के सपना हो वह। हा बेटा हो खला बाजे, सोर हो बजनवा हो वह। बेटा हो खला बाजे, सोर हो बजनवा हो। यही मेरा बेटी बचाओ का गीत था। सर संगीत के साथ साथ सुनने में आया है कि आपको अदाकारी में भी दिलचस्पी है। आपकी कुछ मूवीज़ और सीरियल आ रहे हैं, आप उनके बारे में बताएंगे? आपकी कौन सी मूवी आ रही है?
मेरा फिल्म आ रहा है जो इसका नाम है प्रतिघात 2, और एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम है क्राइम इन कैमरा, जो कि हम लोग पूरा बिहार में हर थाना पर जाकर उसको शूट करेंगे। काफ़ी कुछ दिन में शूट चालू होने वाला है। जो मेरा फिल्म है प्रतिघात 2 बहुत बढ़िया मूवीज है और फुहरपन से दूर है। ऐसा भोजपुरी में होना चाहिए कि हंसी मजाक होना चाहिए भोजपुरी में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पर्दा हटाकर वो सीन किया जाए, बहुत गंदा बात है। हम लोग वैसा काम नहीं करते हैं। वैसा काम कीजिए कि ताकि हर लोग, मेरा भी माँ का, मेरा भी पिताजी का, मेरा भी बहन का, मेरा भी भाई का इच्छा है कि अपने भाई को देखें, तो ऐसा फिल्म बनना चाहिए। अच्छी फिल्म है मेरा प्रतिघात 2 और क्राइम इन कैमरा। अच्छा सीरियल में बना रहा हूँ। फिर इसके बाद में और बेटी बचाओ का भी मेरा एल्बम है जो सीरियल बन रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो आप बेटी बचाओ थीम पे भी सीरियल ला रहे हैं जी सर। ये बेटी बचाओ जो थीम है आपने ये बनाया तो है, लेकिन इस थीम के लिए जो प्रेरणा स्रोत आप किसे मानना चाहेंगे? आखिर आपके ज़िंदगी में क्या ऐसी कोई घटनाएं घटी जिनसे आप प्रेरित होकर इस बेटी बचाओ गाने और थीम पे सीरियल बना रहे हैं? देखिए, बता रहे हैं आपको कि हम अपने कभी कभी गांव जाते हैं तो मेरा घर के अगल बगल जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बेटियां का अनादर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, तो देखकर हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे बड़े भैया जो हैं गुरु मनोज राय जी, उनसे हम कुछ सलाह लिए कि भैया ये काम हम लोग करना चाहते हैं, तो बोले कि अच्छा है। फिर मेरे गुरु एक और हैं जो भीम पाठक, जो हमको शिक्षा दिए हैं, वो भी उनसे भी सलाह लिए, घर में सलाह लिए कि हमको एल्बम निकालना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सब लोग का आशीर्वाद मिला और चाहे लो कि नहीं नहीं ज़रूरी है कि तुम अच्छा काम के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा जो थॉट है तुम लेकर इस आगे बढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है, तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारा साथ है। सर, आप अपने जीवन के इतने अच्छे लम्हा गुजार रहे हैं और आप इतने अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, इतना कुछ अचीव किया है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहेंगे, बड़े भैया मनोज राय जी को देना चाहेंगे, और जो मेरा मैनेजर हैं अभी सब काम देखते हैं संतोष जी, मेरा साथ अनिल पुजारी जो राइटर हैं, सब लोग हैं, अमित पांडे जी भी राइटर हैं, सब लोग मेरा टीम है। हम लोग जो मिलजुल कर काम करते हैं और साथ रहते हैं। जो हमको समझ नहीं आता है तो लोग हमको बताते हैं और सब ठीक है, सब लोग बताते रहते हैं, सबका आनंद मिलते रहता है, सब बढ़िया है। सर, संगीत के क्षेत्र में ऐसा कोई वाकया बताइए जो आपके लिए बिल्कुल यादगार हो, जो आपके जहन में बैठा हो, जिसे आप कभी नहीं भूल पा रहे हैं और ना ही भूल सकते हैं। देखिए, हर बार पटना शो होता है, पाटलिपुत्रा चेयरमैन CMD अनिल जी के यहाँ, जो भैया कहते हैं, हम उनको बहुत मानते हैं हमको, जिसमें भोजपुरी के सारा कलाकार, मनोज भैया हो, दिनेश लाल यादव जी हों, बहुत सारा कलाकार आते हैं। उस मंच पर बड़ा शो है, उस मंच पर हमको 2 बार सम्मानित किया गया। 2 बार हमको सम्मानित, लालपरी चौधरी के अवार्ड से 2 बार सम्मानित किया गया हमको। तो उस पल हमको याद है कि जिस नाबालिग बच्चे में हम घूमते थे, उस समय हमको वहाँ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, उस लेवल पर पहुँचाया गया। उसका श्रेय अपने अनिल चाचा को देना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद से आज सब लोग आशीर्वाद देता है, या दिल्ली हो या यूपी हो या बिहार हो, बम्बे हो, हर जगह प्यार मोहब्बत मिलता है हमको, सब उन लोगों का बदौलत। आपकी जो पहली एल्बम आई थी उस समय आपकी उम्र क्या थी? वो 15-16 वर्ष का एज था मेरा। काफ़ी कम उम्र है, आपने बहुत कुछ अचीव किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा देखा आपने, हमारे साथ चुन्नू बाबू जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि लड़कियों की क्या अहमियत है और अपने ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में बताया।